हेलो बच्चों, मैं अचल शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार एजुकेशन विद अचल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि वाक्य के भेद। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स जानेंगे कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट्स यानी नाउन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। नंबर 4 वर्ब यानी कि क्रिया। नंबर 5 एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक। नंबर 7 कंजक्शन यानी कि संयोजक। नंबर 8 इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इनको हम समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस लिए जरूरी है। जब भी हम अपनी बात को कहते हैं, जब भी हम एक वाक्य बोलते हैं, तो उस वाक्य में जो शब्द होते हैं, जैसे कि राम घर जा रहा है, तो यहां पर यह एक वाक्य है, और वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह है। तो हमारे शब्दों की पहचान उपयुक्त वाक्य में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, इसकी पहचान करने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, यानी वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 वाक्य के भेद होते हैं। तो अब हम नाउन पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या है? नाउन अर्थात संज्ञा। संज्ञा क्या है? जो भी वस्तुएं या जो कुछ भी हम देखते हैं, उस प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। उस ही नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? क्या है मतलब? जैसे कि हम पर्सन की बात करें, पर्सन यानी व्यक्ति की बात करें, तो व्यक्ति कौन है? राम, मोहन, राधा, ये सब क्या है? व्यक्ति हैं। तो जब हम उनका नाम लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। अगर हम प्लेस की बात करें, प्लेस क्या है? दिल्ली है, बुलंदशहर है, मेरठ, आगरा, ये सब क्या है? ये प्लेस हैं। तो जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वो नाम कहलाता है। अगर हम थिंग की बात करें, वस्तु की बात करें, तो क्या है? पेन, बुक, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? ये हमारी थिंग है, यानी वस्तु है। तो हिंदी में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी कि राम, मोहन, अचल, ये सब क्या है? व्यक्ति के नाम है। स्थान क्या है? दिल्ली, मेरठ, आगरा, ये सब क्या है? स्थान है। वस्तु क्या है? किताब, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? वस्तुएं हमारे। तो हमारे समझ में आई नाउन की परिभाषा। अब हम नाउन के काइंड्स जानेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाम संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, अभी हमने नाउन को पढ़ा है, अब हम नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो हम समझेंगे किस प्रकार हमको समझना है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक शब्द बोलने के बाद अगर मुझे किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में पूर्ण रूप से पता चल जाए, तो हम वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बताते हैं।
पूर्ण रूप से, जैसे कि माना मैं अपने गांव से बाहर निकलूं और मैं किसी व्यक्ति से बोलूं मुझको शहर जाना है। शहर कॉमन है। शहर क्या है? शहर, हम बात करें दिल्ली की तो वो भी एक शहर है, हम बात करें बुलंदशहर की तो वो भी एक शहर है। लेकिन अगर मैं शहर की जगह यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करूं, मुझे जाना है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? प्रॉपर स्थान है। ठीक है, तो मैंने दिल्ली बोला तो मुझे पता चली कि मुझको एक इस स्थान पर दिल्ली जाना है। लेकिन अगर मैं सिटी बोलूं तो सिटी क्या है? सिटी बहुत सारी सिटी हैं, तो मुझे सिटी का पता नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा कॉमन नाउन हुआ सिटी, और ये प्रॉपर नाउन क्या हुआ? दिल्ली प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, मैं कहूँ कि भी मुझे लड़के से मिलने जाना है, तो लड़के तो बहुत सारे हैं, वो लड़कों की जाति हुई एक, लड़कों की जाति हुई, तो लड़के बहुत सारे, मैं लड़के के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर लड़के की जगह मैं कहूँ मुझे राम के पास जाना है, मुझे राम के पास जाना है, तो राम एक प्रॉपर नाम हुआ, तो मैं राम के पास पहुंच जाऊंगा। तो बॉय क्या हुआ हमारा? जातिवाचक, यानी कि कॉमन नाउन। और अगर उसी बॉय का मैं नाम बताऊं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं मान लो मैं कहूं कि मुझे पर्वत पर जाना है, माउंटेन, तो माउंटेन बहुत सारे पर्वत हैं, मुझे पर्वत का पता कौन बताएगा। लेकिन अगर मैं उसी पर्वत की जगह कहूं कि मुझको हिमालय जाना है, मुझको माउंट एवरेस्ट जाना है, तो क्या है? वो मैंने बिल्कुल प्रॉपर पता बताया उसका, जिससे कि मैं उस चीज तक पहुंच सकूं। तो प्रॉपर जहां पर एक शब्द बताने से हमको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाए, तो वो क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे बुक है, और माना कि मैं बुक सेलर की दुकान पर जाने के बाद कहूँ कि मुझे बुक चाहिए, तो बुक्स तो वहां पर बहुत सारी हैं। ठीक है, हम बुक सेलर की दुकान पर जाएंगे तो वहां पे बुक्स बहुत सारी हैं, तो वो बुक्स हमारे लिए बुक कौन सी निकाल कर देगा? जब उसको बताएंगे हम प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, जैसे प्रॉपर बताएंगे, जैसे मैं उससे कहूंगा मुझे गीता चाहिए, गीता क्या है? प्रॉपर नाम है। ठीक है, ग्रंथ है एक, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। समझ में आया? ओके। उसके बाद आगे क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द को बोलने से हमको ये पता चले कि इस शब्द के बाद यहाँ पर अकेला व्यक्ति नहीं है, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। जैसे कि मैं बात करूं आर्मी, तो आर्मी एक व्यक्ति से नहीं होती है। भाई अगर मुझसे कोई कहे कि आर्मी आ रही है, तो मैं क्या समझूंगा कि एक व्यक्ति आ रहा है? नहीं, आर्मी किससे बनेगी? जहां पर बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होंगे तो आर्मी बन जाएगी। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कि मैं बात करूं फैमिली, परिवार, परिवार क्या है? एक व्यक्ति से थोड़ी ना बनता है परिवार, परिवार में बहुत से लोग होते हैं, जब जाकर वो परिवार बनता है, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भाई गांव में दावत के नौते आए, तो एक आदमी का नौता आया वहां पर, तो एक आदमी जाता है। लेकिन अगर उसमें सह परिवार आ जाए, चूल्हे ना हो, तो सब जाएंगे। तो समझ में आया वहां पर? सही, सह परिवार यानी पूरे परिवार सहित। तो परिवार एक व्यक्ति से थोड़ी ना, भाई मेरे पास नौता है दावत का, आया है सह परिवार में, अकेला जाऊं, ऐसा नहीं है। तो हमें सह परिवार क्या मतलब? परिवार जहां पर इकट्ठे हों, जहां पर लोग, तो वो क्या है? परिवार है, तो वो कलेक्टिव नाम यानी समूहवाचक संज्ञा है। फैमिली, क्राउड, भीड़, भीड़ एक व्यक्ति से थोड़ी ना इकट्ठी होती है। मैं कहूँ कि रास्ते में भीड़ इकट्ठा थी, तो भीड़ क्या है? भीड़ एक व्यक्ति से थोड़ी नहीं है। अगर भाई वहां पर एक दो व्यक्ति होते तो हम उनका नाम लेते या बताते कि वहां पर एक व्यक्ति था या वहां पर दो व्यक्ति थे। लेकिन अगर वहां पर बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हैं तो हम क्या बताएंगे? भीड़ लगी हुई है वहां पर, क्राउड। तो क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हम मटेरियल नाउन की बात करें, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ क्या है? पदार्थ है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? पदार्थ है। हमको पता चलेगा भी इनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो ये क्या है? पदार्थ है। इसको तो समझने की आप समझ लेंगे वही कि गोल्ड और सिल्वर ये क्या है? पदार्थ है हमारे। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है? भाव क्या है? भाव जो हमको दिखाई ना दे, उसको महसूस किया जाए। जैसे मैं कहूं राम एक ईमानदार लड़का है, तो यहां पर जो ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो ईमानदारी हमको क्या हुआ? मैं बोलूं किसी से भी ईमानदारी लेकर आओ, तो ईमानदारी कोई ऐसा तो नहीं है कि दुकान से जाकर 5 किलो ईमानदारी लेकर आए। कितना ईमानदार है राम? राम 5 किलो ईमानदार है, राम 50 किलो ईमानदार है, ऐसा तो नहीं है। ईमानदारी क्या है? भाव है। और भाव
क्या है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई मैंने किसी व्यक्ति को देखा वो ईमानदार है, फिर मैंने उसमें से ये पकड़ के ईमानदारी निकाली अलग रखी, वो व्यक्ति अलग बचा, ऐसा नहीं है। तो भाव क्या है जिसको हम महसूस करें, देखें। ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदर, सुंदर क्या है, ब्यूटी भाव है सुंदरता। और कोई व्यक्ति सुंदर, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो भाव है यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ भाई कैटरीना कैफ बहुत सुंदर है, तो भाव है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि कैटरीना कैफ कितनी सुंदर है भाई, बस इसको एक पैमाने पर हमको बताओ, एक नाप तोल करके बताओ इस चीज की, तो ये चीज नहीं बताई जाएगी। तो ऐसे क्या, वाइज बुद्धिमान, तो बुद्धिमान क्या है हम उसको बता नहीं पाएंगे भाई कितना बुद्धिमान है, ठीक है। तो अब तुम्हारे नाउन के सारे भेद, नाउन के काइंड तुम्हारे समझ में आ चुके हैं, यानी संज्ञा के भेदों को आप समझ चुके हो। तो हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने संज्ञा के भेद पढ़े, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो हमको क्लास में ही सब चीजों को सीख कर जाना है, जिसके बाद हमको बस इनकी रिवीजन करने की आवश्यकता हो, यानी हम इनको एक बार और पढ़ें तो हमको पूर्ण रूप से ये याद हो जाए। तो उसके बाद मैंने आपके होमवर्क के लिए यहाँ पर कुछ जगह छोड़ी है। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के यानी प्रॉपर नाउन के 5 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने हैं। आपको कॉमन नाउन के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, कलेक्टिव नाउन के 5, ऐसे ही मटेरियल नाउन के और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। इसी के साथ हम अपनी संज्ञा की क्लास को खत्म करते हैं। जब हमारी ये सीरीज पूरी हो जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन से लेके हम जब इसके 8 काइंड्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे। तो आज की संज्ञा की क्लास को हम खत्म करते हैं यहीं पर, और कल दोबारा मिलते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम के साथ।